द सेकेंड लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 है, जो कि ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टेबल पे बेस्ड है। आपको ये रेशियो टेबल याद करने का बहुत सारा ट्रिक मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो पे, उसके थ्रू आप ये रेशियो टेबल को याद कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि साइन ए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 एंड साइन 90 का 1। जस्ट साइन का उल्टा कर दीजिए, इधर से यहाँ ले आइए, उसका उल्टा कॉस हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। ये पूर्णतः आपको याद होना चाहिए। अब टेन का कैसे निकालेंगे? अगर साइन कॉस, साइन का एक याद है तो उसके उल्टा कर दिए तो कॉस निकल गया। टेन का कैसे निकलेगा? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके थ्रू निकल जाएगा। टेन थीटा मान लीजिए हमको टेन 30 का निकालना है, तो टेन 30 के लिए साइन 30 अपॉन कॉस 30 ये करना पड़ेगा। तो साइन 30 क्या हो गया? 1/2 और कॉस 30 हो गया √3/2। ये 2 खत्म हो गया 1/√3। देखिए ये आसानी से आपको tan 30 का निकल गया। सिमिलरली इसी तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये tan थीटा जो होता है रिवर्स होता है cot थीटा, ये tan थीटा का उल्टा एकदम cot थीटा। यहाँ आ जाइए, से tan 0 यहाँ नॉट डिफाइंड हुआ ना, उसी तरह cot थीटा का आराम से आप लिख सकते हैं। अब cosec थीटा, cosec थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। जैसे cosec 30 का निकालना है, अगर आपको sin 30 पता है तो आसानी से आप cosec 30 निकाल सकते हैं। cosec 30 sin 30 का उल्टा 1/sin 30 ऐसे निकाल सकते हैं। 1/sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ cosec 32, उसी तरह आप सारा निकाल सकते हैं। चलिए, ये याद करने का आपको डोंट वरी, इसका आपको ट्रिक मिल जाएगा यूट्यूब पे, आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन ये याद होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, पहला क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। इसको सॉल्व करिए। जैसे sin 60 का वैल्यू 1/√3/2 हो गया, cos 30 √3/2 हो गया, प्लस sin 30 1/2 हो गया। इससे आप देख सकते हैं यहाँ बगल रेशियो टेबल बगल में रख लीजिए और मिला के लिखिए। cos 60 1/2 हो गया। चलिए √3 × 3 3/4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लीजिए 4, 3 + 1 4/4, 1 आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। tan 45 ये याद होना बहुत जरूरी है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, उसका स्क्वायर बोल रहा है, 1 का स्क्वायर कर दिए। cos 30 का वैल्यू √3/2, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए। sin 60 √3/2, इसका होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर। 2 1 का स्क्वायर 1 हो गया, उसको मल्टीप्लाई किए तो उतना ही होगा। √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4, ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों कट गया, आपका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए इसको भी नोट कीजिए, बहुत आसानी से आप करते चलिए, बहुत इजी लगेगा ये एक्सरसाइज। ये cos 45 1/√2 हो गया, sec 30 2/√3, cosec 30 ओनली 2। चलिए अब इसका एलसीएम लीजिए 1/√2, इसका एलसीएम लीजिएगा √3 हो जाएगा, √3 और √3 से √3 में भाग दिए 2, यहाँ 2 √3 बच जाएगा। चलिए इधर आ जाइए, 1/√2 बटे यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए,
तो क्या बचा 1 प्लस √3, ठीक है, अपॉन √3। अब इसको आगे बढ़िए, 1/√2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा √3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस √3। ये देखिए √3, इसका आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 30, ये आप रेशियो टेबल को बगल में रखिए और इसको सॉल्व करके, ये होमवर्क रहा आपका, इसको सॉल्व करके घर से लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलिए तो 5 cos स्क्वायर 60 का वैल्यू बताइए, 1/2 उसका होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो सेक थीटा 2/√3, यहाँ 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का वैल्यू 1 उसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन sin 30 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 5 1/2 1/4 हो गया प्लस 4 इंटू 4/3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बट्टे 1/4 प्लस 3/4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 का एलसीएम लीजिएगा 4 हो गया, 3 प्लस 1 4, ये कट के 1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम 12 हो गया, 4 तिया 12 5 तिया 15, फिर 3 इंटू 4 12, 16 इंटू 4 कितना हुआ 64 माइनस 12, इसको सॉल्व कीजिए तो 67/12 हो जाएगा, 67/12, ये आंसर हो गया आपका। चलिए इसको नोट कीजिए। ये राइटिंग थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं प्रैक्टिस में नहीं हूं अभी फिलहाल, इसके कारण ऐसा हो रहा है, डोंट वरी, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चलिए हिंदी वाले कहेंगे हिंदी नहीं पढ़ते हैं, चलिए हिंदी भी पढ़ देते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो आइए अपना औचित्य हम लोग देते हैं, जो सही है उसी को टिक करना है, ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, चलिए दे दिए। फिर tan स्क्वायर 30 है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर, इजी है एकदम। इससे आप 2/√3 हो गया, यहाँ 1 प्लस 1/3 2/√3, और इसका एलसीएम लिए तो 3 प्लस 1 4/3 हो गया, तो यहाँ 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला गया, अब बट्टे में 4 आ गया, 2 दूना 4, और यहाँ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना आराम से। यहाँ √3 इंटू 2 नीचे में बच गया, एक √3 का खत्म हो गया, √3/2 आ गया। √3/2 किसका वैल्यू होता है, इसमें से चूज कीजिए। sin 60 का नहीं, cos 60 का नहीं, tan 60 का नहीं, sin 30 का ये भी नहीं, तो होगा कौन, ये होगा sin 60 √3/2। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम उसी के जैसा है। चलिए लेकिन सॉल्व कर देते हैं, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 वही 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 बट्टा 1 प्लस 1 2, तो क्या हो गया 0। अब बोलिए क्या होगा आंसर, डी नंबर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, डी नंबर टिक कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए। चलिए इसमें से देखना है, सारा एंगल मैच कीजिए, जो दोनों बराबर होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए ऐसे, जैसे अगर हम साइन का वैल्यू मान लीजिए साइन 2 इंटू ए का वैल्यू हम 30 लिए, तो यहाँ 2 साइन 30, यहाँ साइन 60 हो गया, 2 इंटू 30 साइन 60, और यहाँ हो गया 2 इंटू साइन 30। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। देखिए एक और √3/2 कभी बराबर हो सकता है नहीं, तो ये आंसर 30 तो नहीं होगा इसमें। अब जीरो चेक करके देखते हैं, इसी तरह आप सब चेक कर सकते हैं 45 60 करके, हम जीरो चेक करके आपको बता रहे हैं। साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0, तो यहाँ 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0, ये तो हमेशा सत्य है। चलिए तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसके साथ बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3, एकदम आपको रेशियो टेबल को बगल में रखकर इसको सॉल्व करना। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1/√3 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। चलिए 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3, 2/√3 बटे 3 माइनस 1/3, ये तो सिंपल सा एलसीएम लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आप लोग को। 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर चला गया, 3 में गया 2, 2 2 कट गया, बच गया 3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 बाय √3, √3 कट गया, बच गया √3। अब इसमें से चूज कीजिए, √3 किसका वैल्यू है, आप देखिएगा साइन 60 का वैल्यू √3 है, तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, आसानी से इसको सॉल्व कीजिए और बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ इसमें क्वेश्चन में ही दिया है, बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कीजिए। जैसे tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है, तो tan इंटू ए प्लस बी, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को tan 60 लिख सकते हैं ना। अब tan को हटाइए, a प्लस बी 60 हो गया। उसी तरह देखिए दूसरा इक्वेशन है, tan इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 1/√3 है, tan इंटू ए माइनस बी, इसका √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 30, इसको भी tan काट दीजिए। क्यों काट रहे हैं पता है आपको, क्योंकि हमको यहाँ क्वेश्चन में a एंड b का वैल्यू निकल रहा है, a और b का वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब सिंपली ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर a आ जाएगा, और किसी एक इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन 2 का b का वैल्यू निकाल देंगे। चलिए इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, ये सॉल्व करने आता होगा, क्लास 9 का चीज है। a 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू कितना हो गया 45। अब a किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, a इक्वल टू 45
यहाँ नहीं, इधर आइए ऊपर। a इक्वल टू 45 पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए 1। तो a का वैल्यू 45 प्लस b निकालना है हमें इक्वल टू 60। तो b का वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री। तो आंसर हो गया a 45 डिग्री हो गया, b इतना हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी कभी 2 कभी कभी 5 मार्क्स में पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बहुत इजी है, इसको खुद से सॉल्व करें या बता दें। चलिए पढ़िए पहले। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से चूज करना है सही और गलत को। जैसे साइन, ये 2 नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सही है या गलत? एकदम सही है। देखिए साइन का टेबल आप पढ़िएगा तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1/2। थीटा जैसे जैसे बढ़ता है, यहाँ 0 डिग्री हुआ या 30 डिग्री हुआ, उसी तरह बढ़ते जाता है। ये आपका ट्रू है। कॉस थीटा का वैल्यू, थीटा द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नहीं, ये गलत बात है। इसमें डिक्रीज होते जाता है, इसमें से उल्टा होके 1 से शुरू होता है और फिर लास्ट में 90 पे जाके 0 हो जाता है। ये डिक्रीज होता है, ये फॉल्स हो गया। ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, एकदम गलत बात है, क्योंकि साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। बराबर हुआ? नहीं। लेकिन 45 पे आप देखिएगा 1/√2 1/√2 केवल 45 पे बराबर होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये तो फॉल्स हो जाएगा। ओनली 45 पे सही होता, बराबर होता है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, ये तो समझ ही रहे हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, पहले इसको इरेज करने दीजिए। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अगर सही है तो सही, फॉल्स है तो फॉल्स। देख लीजिएगा रेशियो टेबल में। अगर ये रहा, ये इसको खुद से आप बनाइए। साइन इंटू ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसको खुद से होमवर्क रहा, ये आप आसानी से कर लीजिए। ये आपका 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। और ठीक है, थैंक यू।